हेलो फ्रेंड्स। तो मैं पिछले काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कुछ इंडियन पॉलिटी के जो आम बोलचाल के जो कुछ टर्म्स होती हैं उनके अंदर जो बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। वर्ड्स बड़े सिंपल होते हैं लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों में। तो उनको लेकर कुछ एक वीडियो बनाना स्टार्ट करूं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो इसका जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म MP एंड MLA। दीज आर वेरी नॉर्मल टर्म्स जिसको हम आम बोलचाल में बहुत यूज़ करते हैं और आए दिन हम इनका यूज़ करते हैं वर्ड्स का। लेकिन जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो इसका जो डिफरेंस है इतना क्लियर कर नहीं पाते हैं एक्चुअली। जब उनसे पूछा जाता है कि MP कौन होते हैं तो उनका जवाब आता है सर MP तो जी मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं। और जब पूछा जाता है बच्चों MLA क्या होता है तो उनका जवाब आता है MLA तो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी की जाए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टर्म MP एंड MLA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे MP कौन होते हैं। MP सीधी सी बात है, पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं। MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जैसे आपको पता है कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो फ्रेंड्स दोनों हाउस के मेंबर्स, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा, दोनों को ही हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है मेंबर ऑफ लोकसभा और एज वेल एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, बोथ द मेंबर्स आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि MP हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि कुल मिलाकर हमारे देश में कितने MPs होती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, तो आप मुझे लगता है इसका बड़ा आसानी से आंसर दे सकते हो। जैसे लोकसभा में आपके 543 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके 245 एंड तो 788 मेंबर्स जो है टोटल आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं कि फिर MLA कौन होते हैं। तो MLA की फुल फॉर्म बनती है आपकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा होती है आपकी, जो हर स्टेट में एक होती है, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको आप MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हो। MLA यानी कि M से मेंबर, L से लेजिस्लेटिव और A से असेंबली। थोड़ा सा मोर इसका डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। जैसे जब कभी आपकी बात प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चले तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपका जो PM है वो पार्लियामेंट से अपॉइंट होता है। और जब कभी बात आपकी CM की चले यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, तो चीफ मिनिस्टर अपने आप में एक MLA होता है, वन ऑफ द टोटल MLA। तो जो भी आपकी विधानसभा के मेंबर्स होती है वहाँ से आपका एक CM चुना जाता है और जो आपके लोकसभा या फिर जो राज्यसभा का मेंबर होता है उनमें से कोई एक आपका प्रधानमंत्री चुना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो जो प्रधानमंत्री आपका होगा यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो आपका लोकसभा का ही मेंबर हो। ही और शी कैन बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो। जैसे जब हम मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो वो राज्यसभा के मेंबर थे और जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो वो लोकसभा के मेंबर है। ठीक है। और जो मुख्यमंत्री यानी कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होगा वो आपका हमेशा विधानसभा का मेंबर होता है या विधान परिषद का मेंबर हो सकता है। विधान परिषद हमारे सभी स्टेटों में नहीं होती है। विधानसभा सभी 28 स्टेट और जो 3 आपकी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, पुडुचेरी एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, तो इनमें विधानसभाएं होती है और इन विधानसभाओं में से आपके एक CM चुना जाता है। और जहाँ जहाँ विधान परिषद होती है, कुल मिला के 6 स्टेट हैं हमारे जहाँ पर विधान परिषद होती है, जैसे UP है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल है। तो कुल मिला के ये 6 स्टेट होती है जहाँ पर आपकी विधान परिषद होती है। तो
मुख्यमंत्री यानी कि सीएम ऑफ द स्टेट, वो आपका विधानसभा का मेंबर भी हो सकता है और विधान परिषद का मेंबर भी हो सकता है। विधान परिषद के बारे में आपको थोड़ा कम पता है क्योंकि वो बहुत कम स्टेटों में, 6 स्टेटों में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो कमेंट करके बताइएगा, और लगता है किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको क्लैरिटी चाहिए किसी भी टॉपिक पर इंडियन पॉलिटी में से, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।